गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और वो है आपका लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूले के बारे में हम देखते हैं कि लेंस फॉर्मूले की जो डेरिवेशन है वो कैसे आती है, क्या रिलेशन आता है। तो देखिए, तो टॉपिक है आपका लेंस फॉर्मूला, यानी कि लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कॉन्वेक्स लेंस लेना है। कॉन्वेक्स लेंस का मतलब होता है उत्तल लेंस। ठीक है, और ये वाला इसका हो गया मेन एक्सिस, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस जिसे हम बोलते हैं। और ये यहां पॉइंट हो गया ओ। ओ को बोलेंगे प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलेंगे इसको? प्रकाशिक केंद्र। ओ बिंदु हो गया। अब ओ बिंदु जब यहां पे हो गया, ये वाला ओ पॉइंट, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब इसके सपोज सामने एक कोई ऑब्जेक्ट है। अब वो ऑब्जेक्ट आपका कौन सा है? ए बी। ए भी कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कोई वस्तु रखी हुई है, और इस वस्तु का नाम हमने क्या रखा है? ए बी। अब क्या होगा? अकॉर्डिंग टू इमेज फॉर्मेशन रूल्स, यानी कि जो नियम है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट होती है इसकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन के पश्चात वो कहां से पास होगी? फोकस से। कहां से पास होगी? फोकस से, जो इसका फोकस पॉइंट होता है। अब लेंस में आपको दो फोकस पॉइंट होते हैं, टू, एक F1 और एक F2। तो ये फोकस पॉइंट से पास हो गई। अब सेकेंड रे ऑफ लाइट को अगर हम यहाँ पे पास करें और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया, तो ये आपकी रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, तो अकॉर्डिंग टू रूल यहां से ये रे ऑफ लाइट जब इस पे पास होगी ऑप्टिकल सेंटर पे, तो ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट एनी डेविएशन ये सीधी सीधी निकल जाती है और यहाँ आके क्या हो जाएगी? इंटरसेक्ट हो जाएगी इसके साथ। क्या हो जाएगी? इंटरसेक्ट हो जाएगी। तो जहां पे भी दोनों रे ऑफ लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहीं इसकी क्या बनेगी? एक इमेज बन जाएगी। और इस इमेज को हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया? ए डैश बी डैश से। किसे रिप्रेजेंट किया? ए डैश बी डैश। अब इस पॉइंट को हमने कंसीडर कर लिया एल। कौन सा पॉइंट कंसीडर कर लिया? एल। अब क्या करना है? अब इसको हमें इमेज, यानी कि जो फॉर्मूला है वो जनरेट करना है। तो उस फॉर्मूले को जनरेट करने से पहले ये ऑब्जेक्ट है आपका इधर वाला, ठीक है, ये आपकी इमेज हो गई यहां पर, ये इमेज है, और ये पॉइंट है आपका फोकस पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? फोकस पॉइंट। अब ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है इस वाले लेंस से, वो हम रिप्रेजेंट किया है यू से, और इमेज का जो आपका डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट किया बी से। ऑप्टिकल सेंटर टू फोकस पॉइंट ये रिप्रेजेंट किया हमने स्मॉल एफ से। तो इस तरीके से आप डिस्टेंसेज को यहां पर हाईलाइट कर सकते हैं कि ये फोकल लेंथ, ये इमेज डिस्टेंस, और ये आपका क्या बन गया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब क्या करना है? तो इसका जो फॉर्मूला है वो कैसे कैलकुलेट करोगे आप? सबसे पहले इसमें हमने इक्वल ट्राइंगल कैलकुलेट करने की, कौन कौन से इक्वल ट्राइंगल है। तो देखो, एक ट्राइंगल तो आपका ए बी ओ, ये वाला ट्राइंगल है, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी ओ। एक तो ए बी हो गया जो कि ऑब्जेक्ट के थ्रू बन रहा है। एक ट्राइंगल हो गया आपका ए डैश बी डैश ओ, जो इमेज बना रहा है ऑप्टिकल सेंटर के साथ, एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ। अब इन दोनों में हमें कंपैरिजन करना है। तो देखिए, ये ऑब्जेक्ट है तो ए बी, ठीक है। अब ए बी जो है वो कितनी डिस्टेंस पे है? यू डिस्टेंस पे, तो इसको यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे माइनस यू की फॉर्म में, क्योंकि इधर की तरफ है ये अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अब इसके नीचे हमने क्या लिखा? इमेज ए डैश बी डैश। अब ए डैश बी डैश कितनी डिस्टेंस पे है? बी डिस्टेंस पे। कितनी डिस्टेंस पे है? बी डिस्टेंस पे। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई यहां पर, ठीक है। तो ये दोनों आपके कैसे हैं? आपके इक्वल ट्राइंगल हो गए। इनमें कंपैरिजन हमने ऐसे कर लिया कि ये ऑब्जेक्ट, तो इसका ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ये इमेज है, तो ये इसका क्या बन गया?
इमेज डिस्टेंस हो गया। सेम इसी वे में आपको क्या करना है, दो ट्राइंगल और इसमें आइडेंटिफाई करने हैं। ये फर्स्ट केस हो गया, ये इसका सेकंड केस है। तो देखिए कौन कौन से हुए, एल ओ, ठीक है, एफ, एक तो ये ट्राइंगल है एल ओ एफ। तो एल ओ किसके पैरेलल में, ए बी के पैरेलल में, तो हम लिख देंगे एल ओ या ओ एल इक्वल टू किसके है, ए बी के, इसके पैरेलल है ना। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, जो इमेज बना रहा है एफ के साथ, ए डैश बी डैश एफ, ये एक सेकंड ट्राइंगल बन गया इसका, ठीक है। तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है, इक्वल इक्वल में है ये। तो देखो, तो इनमें कंपैरिजन करेंगे तो इन ट्राइंगल कौन कौन सा हो गया, एल ओ एफ, एल ओ एफ एंड ट्राइंगल कौन सा बना, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल हमने यहां पे नोट कर लिए। इसके बाद आपको क्या करना है, वही कंपैरिजन। अब एल ओ ये तो ये कितनी डिस्टेंस पे है, एल ओ ओ एफ यानी कि एफ से इतना, तो ओ एफ का कितना है, स्मॉल एफ, इसके आगे हम स्मॉल एफ लिख देंगे। अब ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ठीक है। अब ए डैश जो बी डैश है, ये डिस्टेंस हमें नहीं पता, इस डिस्टेंस को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो टोटल डिस्टेंस जो इमेज की है वो बनी है बी, वो क्या बनी है, बी। अगर इस बी में से स्मॉल एफ को माइनस कर दें, इस बी में से स्मॉल एफ को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो बी माइनस एफ हो जाएगा। तो बी माइनस एफ का मतलब हो गया ये इसका वैल्यू आ जाएगा इस डिस्टेंस का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर बी में से एफ को माइनस कर दो, ठीक है। और एल ओ किसके इक्वल है, ए बी के, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू एफ अपॉन बी माइनस एफ। तो सेकंड इक्वेशन आपकी ये आई इन दोनों ट्राइंगल के थ्रू। तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन ये आ गई। अब यहां पे भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, यहां पर भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश लेफ्ट हैंड साइड में। तो वाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो वाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड क्या करना है, वैल्यू शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस यू अपॉन बी इक्वल टू एफ अपॉन बी माइनस एफ, ये तो बना, ये वैल्यू शिफ्ट कर दी ना। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो इनका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, देखो माइनस यू बी माइनस एफ इक्वल टू एफ वी, ये तो बना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यू वी प्लस यू एफ इक्वल टू एफ वी, इसको कंसीडर करो थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन में हमें क्या करना है, यू वी एफ से डिवीजन कर देना, क्योंकि रिलेशन हमें निकालना है ना। तो देखिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी इसके बाद, दोनों तरफ दोनों साइड आपको क्या करना है, यूवी एफ से डिवाइड कर देना है। तो देखिए माइनस यूवी अपॉन यूवी एफ प्लस यू एफ अपॉन यूवी एफ इक्वल टू एफ वी को भी डिवाइड करो, एफ वी अपॉन यूवी एफ, कर दिया ना। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, यूवी से यूवी कैंसिल, यू एफ से यू एफ कैंसिल, एफ वी से एफ वी कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे माइनस वन अपॉन बी प्लस वन वो माइनस वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन बी इक्वल टू वन अपॉन यू, ये कैंसिल हो गया ना, ये बचा। अब कैलकुलेट कर लो, तो वन अपॉन एफ इक्वल टू, ये इक्वेशन आ जाएगी वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू। तो दिस इज नोन एज लेंस फॉर्मूला। क्या होता है ये, लेंस का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे नेगेटिव आता है साइन यहाँ पे, क्योंकि मिरर फॉर्मूले में यहाँ पर जो साइन आता है वो कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लेंस फॉर्मूला यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रे डायग्राम को आपको ध्यान से देखना है, इसमें इमेज फॉर्मेशन रूल्स के थ्रू ये बना हुआ है, कैसे कैसे आपको कंपैरिजन करना है लेंथ के बिटवीन, ट्राइंगल देखने हैं, इक्वल ट्राइंगल कौन कौन से हैं, ठीक है ना, और तब जाके आपका ये कैलकुलेट होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो आप इसको प्रिपेयर करें
ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।